हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए चैनल में जिसका नाम है पवार्स हिंदी एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पर आपको हिंदी व्याकरण रिलेटेड सभी वीडियोस वहाँ पर मिलेंगे। और ये पहला वीडियो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है संधि, संधि का परिचय, संधि की परिभाषा और संधि के भेद। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संधि, संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का सामान्य तौर पर अर्थ कहा जाता है कि मेल, मतलब जोड़ना। किसी दो चीज़ों को, किसी दो शब्दों को, किसी दो वर्णों को जोड़ने का कार्य जो कहते हैं, कार्य जो करता है, उसे कहा जाता है संधि। दो शब्दों को जोड़ने की क्रिया को संधि कहा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जो है देव और आलय। दो शब्द अलग अलग हैं। देखिए, देव और आलय अलग शब्द है दोनों भी, लेकिन यहाँ पर दोनों के जोड़ से या दोनों शब्दों का जब मेल होता है, संधि होती है, तब शब्द बन जाता है देवालय। क्या बन जाता है? देवालय। तो यहाँ पर देवालय शब्द की निर्मिति कैसे हुई है, किस तरह से वो जुड़ता है, उसका नियम आज हम यहाँ देखेंगे। पहले देव जो शब्द है, उस शब्द का हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा, वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद करना अलग अलग बात है। संधि विच्छेद मतलब दो शब्द को अलग करना, जैसे देव और आलय, यह संधि का विच्छेद है। और संधि युक्त शब्द जो है वो देवालय बन जाएगा। लेकिन उसका अगर वर्ण विच्छेद हम पहले करते हैं, क्योंकि हमें संधि करना है तो उससे पहले हमें वर्ण विच्छेद जानना जरूरी है। इसलिए देव शब्द का वर्ण विच्छेद देखिए, द, ए, व और अ। तो यहाँ पर अंतिम स्वर है, देव शब्द में अंतिम स्वर है अ, और दूसरा शब्द है आलय, आ, ल, अ, य और अ। दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो है आ, जो स्वर है आ, और पहले शब्द में अंतिम स्वर है, क्योंकि व्यंजन के पीछे स्वर छिपे रहते हैं। अ यह अंतिम स्वर है और दूसरे शब्द का पहला स्वर है आ। यहाँ पर अ और आ दोनों को अगर मेल करते हैं, हम इसे दोनों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका बन जाता है आ। और इसी तरह से आ की मात्रा होती है ये, आ की मात्रा। शब्द बन गया है हमारा, संधि शब्द बन गया है देवालय। अब यह आ की मात्रा जो है वो हमने किसे दी है? व को, क्योंकि अ और आ से आ ही बनता है और आ की वहाँ पर मात्रा का प्रयोग हमें करना पड़ता है। शब्द बन गया है देवालय। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर संधि बनती है। संधि के अलग अलग भेद भी हैं, वो भेद हम अभी जानेंगे। सबसे पहले संधि करते वक्त वर्ण विच्छेद करना जरूरी है। वर्ण विच्छेद के बाद ही हम वहाँ पर संधि को समझ पाएंगे। संधि के भेद, संधि के भेद हैं, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के ये तीन मुख्य भेद हैं, प्रमुख भेद हैं। स्वर संधि में कुछ उपभेद हैं। उसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है अयाज्य संधि। तो बच्चों, यहाँ पर हमने संधि क्या होता है, संधि की परिभाषा और संधि के एक उदाहरण वहाँ देखा है। इस वीडियो में बस आपको इतनी ही जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में आपको स्वर संधि के जो उप प्रकार है, उसमें दीर्घ संधि का उपयोग कब करना है, उसकी पहचान कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।